37 साल में ये दोनों घर एक दूसरे के खिलाफ एक भी केस कंक्लूड नहीं हुआ और दोनों के पास इतने ज्यादा एसेट्स हैं कि तकरीबन कोई अराउंड इट्स $15 बिलियन। तो चीमा साहब ये कह रहे हैं कि लाडले के फैसले को 8 साल हो गए हैं, क्यों नहीं सुना रहा है आखिर ये फॉरेन फंडिंग केस का फैसला? सर ये फॉरेन फंडिंग केस क्या सिर्फ आपका ही और किसी पार्टी का नहीं है? फॉरेन फंडिंग केस जो है वो तो फॉरेन फंडिंग नहीं है, वो तो कह लें प्रोहिबिटेड फंडिंग का है। तो प्रोहिबिटेड फंडिंग का जो केस है या फॉरेन फंडिंग का जो केस है वो हम सिंपल सी बात कर रहे हैं कि सारों को सुना दें। सादा सी बात फंडिंग के हवाले से जो भी आपके पास केस हैं उनका फैसला कर दें। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा जायज़ सा हमारा कि मुतालबा है, इसमें तो कोई लाडले वाली या दूसरी बात ही नहीं है। असल बात यह है कि ये बेशर्मी की हद तक करप्ट लोग हैं, कोई इन्हें हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है। ये आप कह लें कि और ये बिल्कुल सिस्टम जो है सिस्टम ऑब्जर्व नहीं कर रहा है एक ईमानदार आदमी को। उस सिस्टम से मेरी मुराद पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और मुझे सिस्टम से मेरी मुराद हैंडलर भी है कि जिसको आप कह लें कि जिसके यू कैन से आइडियल जो है वो जरदारी साहब हैं, जिनका आइडियल या इस मुल्क का एस्पेक्ट वो बिलावल बच्चे को कहते हैं, या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को वो फर्द जुर्म आयद होने की बजाय उनको लाके वज़ीर आज़म और वज़ीर आला हाउस में बैठा दिया गया, अनइलेक्टेड वज़ीर आला। सो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का जो सबसे बड़ा इशू बन गया वो तो ऐसा है कि इस मुल्क में करप्ट सियासतदानों को प्रमोट किया जाता है, करप्ट सियासतदानों को बचाया जाता है करप्शन की सजा से, केसेस कंक्लूड होने से, और जो ईमानदार सियासतदान हैं उनकी करेक्टर असैसिनेशन की जाती है। ये वही एक एफर्ट है कि आज तक राणा सनाउल्लाह की बात कर लें या नवाज शरीफ की बात कर लें, शहबाज शरीफ की करें, जरदारी साहब की करें, इन पे आप कह लें केस हैं 1988 से या 1985 से लेके तो आज 2022 हो गई, ये बनते 37 साल में ये दोनों घर एक दूसरे के खिलाफ एक भी केस कंक्लूड नहीं हुआ और दोनों के पास इतने ज्यादा एसेट्स हैं कि तकरीबन कोई अराउंड इट्स $15 बिलियन। 15 बिलियन के पास भी हैं, $15 बिलियन उसके पास भी हैं। अच्छा, तो 15 बिलियन जो पैसे लेके यहाँ से आप कह लें कि सारी दुनिया में जायदादें हैं, रहते हैं उनमें, बेशर्मी से रहते हैं। मतलब जस्ट हम नवाज शरीफ, वो तो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत और इजराइल से फंडिंग हुई है, इसके सबूत हैं। अच्छा, मैं यही कहता हूँ ना कि वो तो उस फंडिंग का आपका फैसला हो जाए, हमें तो फैसला अल्टीमेटली होना ही है, हमें तो इतराज़ ही कोई नहीं उसमें, वो तो इतराज़ ही कोई नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ कि 17,000 कनाल का जो घर है वो बनता है 125 अरब का। 100 अरब के घर में नवाज शरीफ रहता है और जब 125 कनाल का घर बना, 17,000 कनाल का घर बना था, 125 अरब आज उसकी कीमत है। उस वक्त 471 रुपये टैक्स दिया था मौसूफ ने 471 टैक्स दिया था। तो वो लोग बचा के रखे जाते हैं, सिस्टम उनको बचाता है, सिस्टम उनको बार बार एनआरओ देता है, सिस्टम उनको लाके अनइलेक्टेड भी ऊपर बैठा देता है। जुनेजो की असेंबली चली जाती है, नवाज शरीफ रह जाता है वज़ीर आला, जुनेजो को भेज दिया जाता है। तो चेंज सियासतदानों नहीं करना होता है ना। अब इमरान खान साहब आएंगे तो वो करेंगे सिस्टम को चेंज, पहले तो उन्होंने बहुत कोशिश की, क्या वो इतनी पावर में आएंगे कि वो कर सकें? 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको इन सब कामों के लिए। सिस्टम सियासतदानों को चेंज करता है, सियासतदान सिस्टम को नहीं चेंज करते। सिस्टम या हुकूमत होना चाहिए ना, मगर होना तो नहीं चाहिए ना ऐसा। लेकिन लेना यहाँ पे नवाज शरीफ की भी 2/3 अक्सरियत थी, लेकिन 2/3 अक्सरियत के बावजूद निकाल दिया गया था। 2/3 अक्सरियत के बावजूद हम भी 2/3 अक्सरियत के बाद भी सिस्टम को गुजारिश करेंगे कि सर आप अपना काम करें, हमें अपना काम चलें। पॉइंट टेकन सर। हाँ, इतना ही दानिश पे ट्रस्ट करें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और आप अपना काम किया करें। आपको ना इकोनॉमी आती है, ना आपको ज़राअत आती है। चले आपका पॉइंट आया। मैं चाहती हूँ कि जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें हैं, ये खुद पीछे है कि अपने जहन में भी हैं। आगे अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी हुकूमत बने तो वो किस तरह से बने और क्या आपकी पॉलिसीज़ होंगी, और फिर जाहिर है ना सिर्फ ये बल्कि सियासत को सियासतदानों ने ही मजबूत करना है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। अच्छा राजा साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे कि एक तो ये मामला कि जिन नैब को बिल्कुल ही लूला लंगड़ा कर दिया गया, फिर जो कल बिलावल भुट्टो ने कहा कि जी 52B सदर के पास अब नहीं है, अब ये 58(2)B चली गई है अदालत के पास, और अदालत के जो मामलात हैं जिनको अपना ताबे करने की हुकूमत और इत्तेहादी कोशिश कर रहे हैं, ये किस तरीके से किया जा सकता है, खास तौर पे ये सो मोटो वाले मामले पर? मैं नहीं समझता कि कैसे बिलावल साहब ने, वो तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनको बड़ी समझदार बात करनी चाहिए कि 58(2)B जो सी है वो अदालत के पास चली गई है। कोई एक भी आइन का आर्टिकल आप बता दें कि अदालत के पास कोई ऐसा इख्तियार है
कि वो हुकूमत को खत्म कर सकता है। 58(2)B तो चली गई है, या एक बकौल जिनके ये वो थे अभी बात हो रही थी कि वो तो अमेरिका के पास है, जिसको ये मानते हैं, जिसने यहाँ पे एक गवर्नमेंट को यहाँ पे अपने जो से हैं इनके जिनकी मदद से, जिसमें ये तमाम पॉलिटिकल पीडीएफ के लोग हैं, उसकी मदद से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म कर दी। तो 58(2)B तो उतर दी हुई है, और उसके आगे ये बड़े खामोशी से सरनगू हो जाते हैं कि जब वहां से एक खत आता है तो एक सिटिंग गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाता है। मैं नहीं समझता कि कोई सुप्रीम कोर्ट के पास अख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला किया था, मुझे तो उस दिन बिलावल साहब और उस दिन नून लीग के, अगर आपको याद हो, कासिम सूरी वाला जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो ये चाह रहे थे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कहा था कि इसको फौरन से पहले इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराइए, और उस दिन यही बेंच, यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बकौल इनके तारीखी फैसला किया था, क्योंकि इन्हें लगा कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।